अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर मज़ीद पाबंदियां आयद कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी का दावा, अमरीकी महकमा खारजा का कहना है पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक इजाफी पाबंदियां आयद कर रहे हैं। अमेरिका हथियारों के फैलाव और खरीदारी की सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखना है। ताज़ा पाबंदियां अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ है। दूसरे ममालिक को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी के लिए लाइसेंस की शर्त को खत्म किया गया। दोहरा मायार और इम्तियाजी तर्ज अमल हुकूमतों की साख को नुकसान पहुंचाते हैं। पाबंदियां इलाकाई और आलमी अमन के लिए खतरनाक साबित होंगी। नहीं, मुज़ाकरात और कमेटी अलग चीज़ है, उसका कोई नहीं है। मुज़ाकरात जो बॉयकॉट किया था, आज एहतजाज किया था, वो चंद पॉइंट्स पे किया था। उमर साहब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर टेकअप कर लिया था। हमारी तरफ से जो कमेटी बनी है उसमें तो है उमर साहब हेड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई राबिता नहीं हुआ। मुज़ाकरात के लिए किसी के आगे झोली नहीं फैलाएंगे, बातचीत को कमजोरी न समझा जाए। हुकूमत ने भी मुज़ाकरात के लिए अभी तक कोई राब्ता नहीं किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई, बानी चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक बात करेंगे। PTI का कौमी असम्बली इजलास का बाइकआउट। उमर अयूब ने कहा बानी की रिहाई और मुतालबात की मंजूरी तक ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। PTI की पार्लिमानी पार्टी ने सियासी सहकाम और मुआशी तरक्की के लिए बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। एलामिया के मुताबिक बानी PTI चाहते हैं मुल्क आगे चले और तरक्की करे। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन और बानी समेत तमाम सियासी कैदियों की भी रिहाई का मुतालबा। यकसू हो जाए, खुद 7 आदमी जो हैं वो पहले खुद मिल बैठे कि हम क्या चाहते हैं, फिर वो चले जाए खान साहब के पास, उनको समझाएं। जरूरत हमसे मुज़ाकरात करने से पहले ये है कि वो खान साहब से मुज़ाकरात करें। तहरीक इंसाफ हुकूमत से पहले बानी चेयरमैन से बात करें। ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर्म 45-43 की बात करें, जेलों के दरवाजे खोलें या मैंडेट वापस दें। आपके मुकदमात चल रहे हैं, कैसे माफ कर दें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का PTI की मुज़ाकरात की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। बोले PTI की एक कमान अडियाला जेल और दूसरी पेशावर बैठी है। एक तरफ कहते हैं सिविल नाफरमानी की कॉल देने वाले हैं, फिर कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हमसे बात करो। तलाल चौधरी ने कहा कि बानी PTI अपने जुर्म की सजा भुगत रहे हैं। अलीमा खान को भाई और तहरीक इंतशार की नाकामियों का मलाल है। ये नहीं होना चाहिए कि आप और आपकी पार्टी 9 मई और 26 नवंबर के सानेहात में मुलविस है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल। एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। अडियाला जेल में केस की तवील समाअत। बानी PTI और अहलिया कमरे अदालत में मौजूद रहे। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला ने हतमी दलाइल मुकम्मल किए। प्रोसिक्यूशन टीम ने गुज़श्ता रोज अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। फ्री कैन की हतमी दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया। उधर पिशावर हाई कोर्ट ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। खदशात हैं कि ये जो पैसे थे $190 मिलियन से लग रहा है कि पीर वाले दिन ये उनको सजा इमरान खान को इस केस में दे देंगे। जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करे। लगता है बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा हो जाएगी। आज ये साबित हो गया कि कोई वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के अवाम के लिए कोई काम नहीं कर सकता। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा भाई ने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात की। उनका कहना था हमारे 2 मुतालबात माने जाएं। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए और सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। फैसल चौधरी ने दावा किया कि बानी PTI ने इतवार तक मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने पर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। हुकूमत की नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी। टैक्स लॉ तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे।
800 सीसी से जायद गाड़ी खरीदने पर पाबंदी होगी। मखसूस हद से ज्यादा जायदाद भी नहीं खरीद सकेंगे। तरमीम के तहत फाइलर के वालिदैन 25 साल तक की उम्र के बच्चे और बीवी फाइलर तस्वुर होंगे। नॉन फाइलर्स को मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाजत होगी। FBI जिन लोगों के नाम की लिस्ट जारी करेगा उनके अकाउंट्स फ्रीज किए जाएंगे। आया इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप X उठा लें, आप Y उठा लें, आप Z उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं? एक ऑनरेबल रिप्रेजेंटेटिव आपको बता रहा है कि इस मुल्क में IT का क्या निजाम है, इंटरनेट की क्या हालत है। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। इंटरनेट की सुस्त रवि और एक्स की बंदिश पर कौमी असेंबली में गर्मा गर्म बहस। पीपल्स पार्टी अरकान हुकूमत पर बरस पड़े। वॉइस नोट खुलता है न तस्वीर डाउनलोड होती है। खुदारा बताओ इंटरनेट फुल स्पीड से कब चलेगा? अब्दुल कादिर पटेल के चुभते सवालात। कौमी असेंबली में खिताब के दौरान पूछा, ये कौन सी फायरवॉल है जो लग ही नहीं रही? इंटरनेट का इतना सत्यानाश क्यों किया हुआ है? IT से जुड़े लोगों को अरबों रुपए का नुकसान हो गया। शाजिया मरी के भी तनकीदी वार। कहा इंटरनेट बंद है और डिजिटल पाकिस्तान का बिल ला रहे हैं। इस पर तो हंसी आती है। सवाल कुछ पूछते हैं, जवाब कुछ दिया जाता है। फायरवॉल का सुन सुनकर कान पक गए हैं। यूजर एक्सपीरियंस के जहां पे चैलेंजेस हैं हम उसको डिनाई नहीं करेंगे। कहीं पे इंटरनेट की कंजेशन है, कहीं पे स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी की चैलेंजेस हैं। हमने साइबर अटैक से अपने आप को बचाना है, डेटा लीक से बचाना है। इंटरनेट की सुस्त रवि और एक्स की बंदिश पर इत्तेहादियों की तनकीद। हुकूमत की वजाहतें। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा बोली, कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। इस मुल्क में हमारे खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल होती है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। एक्स को वजारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया। इजहार राय पर पाबंदी होती तो टिकटॉक और फेसबुक भी बंद होते। एक्स सिर्फ 2% पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं। शिजा फातिमा की सुस्त रफ्तार इंटरनेट पर कौमी असेंबली में माजरत। कहा, डेटा को साइबर हमलों से बचाना है। मेरे हाथ में इंटरनेट बंद करने का कोई बटन नहीं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का मुल्क में महंगाई का इतराफ, महंगाई का जिम्मेदार मिडल मैन को करार दे दिया। इक्तसादी राब्ता कमेटी इजलास से खिताब में कहा, दालों और चिकन की कीमतें आलमी सतह पर कम हुई, पाकिस्तान में बढ़ गईं। मुआशी इस्तेहकाम का सफर जारी है। करंट अकाउंट खसारा 10 साल बाद सरप्लस होना खुशाइंद है और तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। रोशन डिजिटल अकाउंट में 9 अरब डॉलर आए। स्टेट बैंक ने मुसलसल 5वीं बार पॉलिसी रेट कम किया। महंगाई भी 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। ठोस इकदाम से मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन। बरामदी शोबे में भी मस्बत रुझान है। कारोबारी बरादरी के एतमाद में नुमाया इजाफा हुआ है। जुल्फिकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी साबिका फैसले को ख़त्म नहीं कर सकती। गैर मामूली सियासी फिजा में दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासिर किया। यह सब कुछ अदालती आज़ादी के नजरियात से मुतसादिम था। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस में इजाफी नोट। लिखा, आर्टिकल 186 में सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एडवाइजरी दायरा इख्तियार है। फेयर ट्रायल के सवाल पर फैसले के पैराग्राफ से इत्तफाक करता हूँ। जस्टिस मंसूर के नोट से एक हद तक इत्तफाक करता हूँ। राय में केस के मेरिट पर किसी हद तक बात की गई। जस्टिस नसीम शाह ने इंटरव्यू के कुछ नुकात को एड्रेस करना जरूरी है। आईनी तर्जी हुक्मरानी से इनहराफ सियासी मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर गैर जरूरी असर डालता है। ऐसे हालात में जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस सफदर शाह ने जुर्रतमंदाना इख्तलाफ किया। बानी PTI की राय जाने बगैर जेल इस्लाहाती कमेटी सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय नहीं दे सकती। कमेटी को बानी तक रसाई दिए जाने के अहकाम जारी किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की जेल इस्लाहाती कमेटी की रुकन खतीजा शाह का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। लिखा, जेल इस्लाहात की जिली कमेटी ने गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल, रावलपिंडी का दौरा किया। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल और अमला दौरे के दौरान हमारे साथ मौजूद रहे। हमारे मुशाहिदे में आया कि हमारी आमद के पेश नज़र जेल में सफाई का खास ख्याल रखा गया। उधर जेल इंतजामिया का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कहा, जेल इस्लाहाती कमेटी को किसी से मिलने से नहीं रोका गया। कमेटी के दौरे के वक्त बानी PTI नैब अदालत में पेशी पर थे। अदालत जेल इंतजामिया के कंट्रोल में नहीं आती।
पता था इलेक्शन चोरी होगा, इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ा। तमाम खराबियों की सिर्फ एक वजह इलेक्शन चोरी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का वकला से खिताब, बोले फार्म 47 की हुकूमत कानूनी नहीं। आज ये हकीकत बन चुकी है कि आइन कोई चीज़ नहीं। 26वीं तरमीम ने आइन का ढांचा बदल दिया। जजेस की तकर्री वो लोग करेंगे जिनकी अपनी काबिलियत नहीं। वकला को इस तरमीम के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। जिम्मेदारी सियासी जमातों और इदारों के सरबराहों की है। इकट्ठे बैठकर मसाइल का हल तलाश करना पड़ेगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में डिजिटल नेशन बिल मौखिर, चेयरमैन अमीनुल हक की मजीद मुशावरत की हिदायत। उमर अयूब ने कहा, डिजिटल नेशन बिल में हम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, माहिरीन को बुलाएं, उस पर मजीद बात होनी चाहिए। शिजा फातिमा ने जवाब दिया, हर चीज को निगरानी की निगाह से देखेंगे तो डिजिटलाइजेशन नहीं होगी। शर्मिला फारूकी का भी एतराज, कहा आप कानून बनाने जा रहे हैं मगर रोड मैप नहीं। शिजा फातिमा बोली, डिजिटलाइजेशन नहीं करनी तो पत्थर के दौर में चले जाएंगे। अरबाब आलिम बोले, गैब से भी लाया और कौमी असम्बली में पेश हुआ। कौमी असम्बली ने नेशनल फोरेंसिक एजेंसी बिल मंजूर कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिल पेश किया। शाजिया मरी ने कहा कि बिल अच्छा है मगर कुछ कमी फिर भी रह गई है। इस बिल में लोगों को जेलों में डालने का रास्ता बहुत ज़्यादा खोल दिया है। सरकारी अफसर को जानते बूझते गलत इस्तेमाल पर 1 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल कैद रखी गई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, फोरेंसिक साइंस तकनीक का होना बहुत ज़रूरी है। बिल के तहत नेशनल फोरेंसिक एजेंसी का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में कायम होगा। बैरून मुल्क इन्हिसार कम किया जाएगा। कौमी सिक्योरिटी के मामलात में मुआवनत की जाएगी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर वफाकुल मदारिस का मुल्कगीर अवामी राब्ता मुहिम चलाने का फैसला। तंजीम का कहना है कि मदारिस बिल कानून बन चुका है, हुकूमत फौरी गजट नोटिफिकेशन जारी करे, कोई रुकावट या ताखीरी हरवा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रहनुमा JUI हाफिज अहमदुल्ला बोले, मदारिस कानून में रद्दोबदल किया गया तो फैसला ऐवान की बजाय मैदान में होगा। वज़ीर आला पंजाब का 1 हफ्ते में तजावुज़ात खत्म करने का हदफ, डिप्टी कमिश्नर्स को भरपूर क्रैकडाउन की हिदायत। हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने का भी कह दिया। शहरों में जगह जगह कायम खैमा बस्तियां मुतबादिल मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि टूटी सड़कें कहीं नजर ना आए, साइन बोर्ड्स वासे लगाएं। कब्जा माफिया को पंजाब में खुला फिरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की जेर सदारत खसूसी इजलास, सड़कों पर गंदा पानी खड़ा होने से नमाजियों और शहरियों को दुश्वारी की शिकायत पर इजहार बरहमी। कहा, शहर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फंक्शनल होने चाहिए।